रूबरू होना पड़ता है तकलीफ़ों से, यूं ही कोई काबिले तारीफ़ नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि सीरीज़ चल रही थी हमारी, टारगेट हम किए हुए थे रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एग्ज़ाम को, लेकिन दोस्तों जो मैं करा रहा हूं वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितना इन एग्ज़ामों के लिए है। तो इस तरह से मत देखना कि हम रेलवे को ही टारगेट किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मिलना चाहिए, नो मैटर वो किस एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन होना चाहिए। हमको सीखने की ललक हमेशा रखनी चाहिए। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बचा हुआ शेष भाग, उसको कोशिश करेंगे इस वीडियो में समझने की। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ अच्छे टाइप कराए थे, आज की वीडियो में कुछ और अच्छे टाइप पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो वीडियो एक से ज़्यादा बनेंगी। तो आज की वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, आपका कीमती समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। दुकानदार की लाभ की प्रतिशतता कितनी है? दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया एक तरफ लिखेंगे आप क्वांटिटी और एक तरफ लिखेंगे रुपए। ठीक है, क्वांटिटी पहली कंडीशन में दोस्तों 10 नग और 8 रुपए में खरीदता है, मतलब सीपी लिख लेंगे यहाँ पर, खरीदने की बात कह रहा है। बेचने की बात मतलब एसपी कह रहा है, वो कितने बेचता है, 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। अब बेचता है वो 10 रुपए में कितने नग, 8 नग। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग यहाँ पर एक ट्रिक जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि ये 10 और ये 8 जब एक जैसा बनता है तो एक ट्रिक सी होती है। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि जितना टाइम उससे उसमें लगने वाला है उससे कम टाइम यहाँ लगने वाला है। तो हम बस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कल को ये अगर डिफरेंट भी आता है तो भी आप कर लेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप तब तक लाभ या हानि को डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपके द्वारा खरीदी जाने वाली क्वांटिटी बेचे जाने वाली क्वांटिटी के बराबर नहीं होती है। मतलब जितना माल आप लेके आए थे, जब तक उतना माल आप नहीं बेच देते हैं तब तक आप एग्जैक्ट लाभ या हानि की गणना नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या भैया, मैंने 10 नग खरीदे थे, 8 नग अभी बेचे हैं, 2 नग मेरे पास शेष रह गए। तो मुझे क्या करना होगा, नगों की संख्या बराबर करनी होगी। मतलब यहां पर मुझे 10 और 8 को बराबर करना होगा। कितने से मैं गुणा करूं कि आपस में बराबर हो जाए? तो भैया इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं और इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो आपका कहना होगा कि सर ये बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो भैया गुणा मुझे पूरे में करनी होगी, क्योंकि भाई ये क्या है, आपका अनुपात है। अनुपात क्या है, एग्जैक्ट संख्या भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा मुझे पूरे में करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो भैया रुपए भी तो बढ़ेंगे उसके। तो रुपए बढ़ेंगे तो किस तरह से बढ़ेंगे, 10 चौक 40 और 4 अट्ठे 32, यहां पर 8 पंजे 40 और 10 पंजे 50। अब इस तरह से क्या हो गया, क्वांटिटी मेरे पास बराबर हो गई। ये सीपी था तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, सीपी हो जाएगा। ये एसपी था तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एसपी। इतनी सी बात थी जो कि आप दिमाग में भी कर सकते हैं। अब क्या आपको ये क्वेश्चन सिंपल नहीं बन गया? क्या सीपी आपको 32 दिया है, एसपी आपको 50 दिया है, तो बताइए कितने का प्रॉफिट होगा? तो मैं यहां से बात करूंगा भैया 18 का प्रॉफिट होगा किस पे, 32 पे होगा, क्योंकि प्रॉफिट आप किस पे इवेल्युएट करते हैं, सीपी पे करते हैं। गुणा 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 4 से काटूंगा, 4 अट्ठे 32, 4 से काटूंगा 25 बार जाएगा। अगर इसकी गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 9 4.5, मतलब 45 50 वो 450 बटे 8। अगर इसको मैं भाग दूंगा तो आ जाएगा 8 चौक 32, 8 पंजे 40 आ गया, 5 बच गया, और 8 छंग 48 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, और 8 दूनी 16, तो 56.25% दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा वक्त इसमें
नहीं लगेगा, मतलब बशर्ते अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ आपकी अच्छी है। दोस्तों अंतर कुछ भी नहीं होता जो ट्रिक से करते हैं और जो कॉन्सेप्ट से करते हैं, अंतर सिर्फ वहां आता है अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी नहीं है, तब वहां दिक्कत हो जाएगी। और ट्रिक पे दोस्तों क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे बेस्ट रहेगा। कल को ये अगर चेंज भी होगा ना, ये 10-10 8-8 एक जैसे नहीं बनेंगे तो भी आप इस तरह से कर पाएंगे, तरीके में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, फिर अगले टाइप पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है। रुपए आप एक जगह लिखेंगे, ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपका तरीका सिर्फ ये रहेगा 12 रुपए में कितनी खरीदता है वो, सॉरी 10 रुपए में खरीदता है, 12 खरीदता है और 12 रुपए में 10 बेच देता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी को इक्वल करोगे, क्या करोगे, इसको अगर 5 से गुणा कर ले और इसको अगर 6 से गुणा कर ले, बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60 और इधर ये 50 हो जाएगा। इधर 6 से गुणा करोगे 60 और 12 छंग 72। तो ये आप देख रहे हैं कि सीपी अगर 50 है और एसपी आपका 72 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 22 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हुआ है, 50 पे, गुणा 100, 50 दूनी 100 और 22 दूनी 44% का दोस्त मेरे क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इतनी सी चीज आपको एग्जाम के अंदर करनी थी। सीधे आप रुपए पे जाते और ये देखते कितने से गुणा करने पे ये बराबर होगा, तो सीधे आप रुपए पे पहुंचते और सीधे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अप्रोच लगानी है। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूं, यहां पर ये संख्याएं डिफरेंट होंगी। ठीक है, मेरा तरीका चेंज नहीं होगा, तरीका यही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिश करना जरा समझने की, क्या है, 100 संतरे 350 की दर से खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना है। कोशिश करो जरा समझने की। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था क्वांटिटी लिखना है, रुपए लिखना है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि भाई 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए, मतलब ये सीपी की बात हो रही है। उसके बाद 48 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब है आपका एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, 12 नग होते हैं। तो भैया 48 रुपए प्रति दर्जन की हिसाब से 12 बेचे गए या 12 प्रति दर्जन से बेचे गए। ठीक है, ये आपका हो गया एसपी। अब मेरे दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, भैया इनको इक्वल करने में बड़े से गुणा करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि इसको क्या बनाओगे, 1200 बनाओगे तो इसको तो क्या या तो 6 बना लो, 600 बना लो या 300 बना लो, इस तरह से गुणा करनी पड़ेगी। फिर इधर भी थोड़ी सी गुणा हो रही है, तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अब इस कैलकुलेशन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे भैया, सबसे अच्छा तरीका है कैलकुलेशन खत्म करने का मतलब उसको रेशियो में चेंज कर लो। तो भैया अगर मैं रेशियो में चेंज करूंगा तो रेशियो का मतलब हो गया, ये आ गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। कहने का मतलब हुआ कि सर इसका क्वांटिटी और रुपए का रेशियो हो गया आपका 2:7। यहां भी रेशियो अगर मैं बनाऊंगा तो 12 चौक 48, 1:4, यहां पर रेशियो हो गया 1:4। ये सीपी हो गया मेरा, ये एसपी हो गया। लेकिन भैया रेशियो में तो हुआ है, लेकिन आपको क्वांटिटी फिर भी इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्वांटिटी 2 है, यहां पर क्वांटिटी 1 है, भैया इसको मैंने कर लिया 2 से गुणा, तो ये हो गया 2:8। इस तरह से मेरा सीपी हो गया 7 और एसपी हो गया मेरा 8। तो अगर सीपी मेरा 7 है, एसपी अगर मेरा 8 है, तो भैया कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। हो किस पे रहा है, 7 पे। और 1/7 परसेंटेज में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया क्या होता है, 14 सही 2/7%। और प्रॉफिट हो रहा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7% का लाभ। तो देखा दोस्तों क्वेश्चन, अगर कैलकुलेशन भी फंस रही है तो घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आपको फाइनल में क्या परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का। तो परसेंटेज में रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप एग्जैक्ट नंबर पे निकालो चाहे रेशियो पे निकालो, यही सबसे बड़ा इसका रेशियो का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को खत्म कर सकते हैं क्वेश्चनों के अंदर। बाकी जो तरीका है कि 100 और 12 को बराबर करने का, तो वो भी आप कर सकते हैं, आंसर आपका वहां से भी आएगा, लेकिन वहां पर हो सकता है आपको 10 से 15 सेकंड ज्यादा लग जाए, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इस पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नंबर को गोली मारो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, तब 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है,
कोशिश कीजिए जरा मेरे साथ समझने की। रुपए और यहाँ संतरे, ठीक है। अभी कह रहा है 34 संतरे 8 की दर से खरीदे हैं, मतलब 34 रुपए में 8 संतरे खरीदे हैं, मतलब खरीदे हैं तो भैया सीपी की बात चल रही है कहीं ना कहीं। और फिर कह रहा है कि 57 रुपए में 12 की दर से बेचे हैं, 57 रुपए में 12 की दर से बेचे हैं, मतलब एसपी की बात चल रही है भाई, ठीक है। अब यहां पर अगर हम रेशियो निकालने की बात करेंगे तो एक बेईमानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमसे संतरों की संख्या पूछी है, परसेंटेज पे काम नहीं हो रहा है। तो यहां पर अगर हम रेशियो पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हो रेशियो से भी जाएगा, बस आपको ध्यान रखना होगा इक्वल रेशियो बनाना पड़ेगा। लेकिन उन सब चीजों को अलग करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं भाई, हम सीधे यहां पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो भैया पहले मैं ये देख लूं कि इस कंडीशन में मुझे लाभ हो कितने रुपए का रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं संतरों की संख्या बराबर करूंगा भाई। और संतरों की संख्या बराबर करने के लिए 8 और 12 को मैं 24 बना सकता हूं। तो 24 बनाने के लिए भाई इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर ये करता हूं मैं तो देखो 34 तियां 4 तियां 12, 1 3 तियां 9 और 1 10, 102 और 8 तियां 24, 4 तियां 12, 2 1 3 तियां 9 1 10, ठीक है। 57 दूनी आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 114 और 12 दूनी 24। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई यहां पर मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे हो रहा है 12 रुपए का प्रॉफिट। मुझे हो रहा है भाई 12 रुपए का प्रॉफिट कब, जब मैं 24 संतरे बेच रहा हूं, 24 संतरे बेच रहा हूं, मुझे 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 24 संतरों पे। तो मेरे दोस्त 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पे होगा, 24/12 पे, 12 संतरे पे, ठीक है। मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 2 संतरे बेचने होंगे। और मुझसे पूछा कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो मेरे दोस्त 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए अगर 2 बेचने पड़ रहे हैं तो क्या 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए आपको 45 गुणा 2 मतलब 90 संतरे बेचने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तरीका वही रहा, मैंने तरीका चेंज नहीं किया है, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती रही। एक क्वेश्चन में और करा रहा हूं, जब कई विभिन्न प्रकार की वो संतरे खरीदेगा या सेब खरीदेगा, कह देगा कि इतने रुपए के इतने खरीदता है एक किस्म के, और एक किस्म के इतने रुपए के इतने खरीदता है, दोनों को मिक्स कर देता है, उसके बाद इतने के हिसाब से वो बेच देता है। बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। उस क्वेश्चन को भी एक बार जरा देख लेते हैं। ये तो एक क्वांटिटी पे था, वो डिफरेंट क्वांटिटी पे भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं मैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वो एक प्रकार के संतरे खरीदता है, वो खरीदता है 4 रुपए में 3 के हिसाब से, और कुछ संतरे वो खरीदता है 5 रुपए में 6 के हिसाब से, और अपने दुकान पे लाकर क्या करता है उनको मिक्स कर देता है। और ऐसा ही जनरली भाई करते हैं वेंडर वाले, क्या करते हैं वो ऐसा थोड़ा ना कि एक ही किस्म के लेके आते हैं और फिर वो बेचे ला करके, तो ऐसे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। वो क्या करते हैं, कुछ लो क्वालिटी की चीजें ले ली, कुछ हाई क्वालिटी की चीज ले ली, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। और फिर उनको एक ऐसा रेट उनका मतलब कर लिया फिक्स कि उस पर बेचा गया तो उनको कुछ प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ किस्सा रहा है कि भाई 4 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ खरीद के लेके आया, वो 5 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ खरीद के लेके आया। उसके बाद में अपने यहाँ ला करके सबको मिक्स करने के बाद में 30 रुपए के 24 के हिसाब से उसने बेच दिए। फिर आपसे पूछा बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत क्या रहने वाला है। तो कोशिश कीजिए जरा समझने की, अगर ये 2 केस हो, 2 के अलावा 3-4 भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों केसों को बराबर करेंगे, दोनों जगह से बराबर बराबर क्वांटिटी खरीदेंगे। तो दोनों जगह से अगर बराबर बराबर क्वांटिटी खरीदोगे तो भैया इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो बराबर क्वांटिटी हो जाएगी कि 6 रुपए में, वो सॉरी 6 चीजें 8 रुपए में, और यहाँ 5 रुपए में 6 चीजें खरीद के लेके आ रहा है। तो टोटल मैं कह दूंगा भैया 12 रुपए में, वो सॉरी 12 चीजें 8 और 5 13 रुपए में खरीद के लेके आ रहा है, राइट, कि 13 रुपए में 12 चीजें खरीद के लेके आ रहा है। गुड। फिर वो कह रहा है कि भैया अब खरीद के लेके आया 12। अब सवाल मेरा इतना सा बन गया, सवाल मेरा ये बन गया दोस्त कि 12 चीजें खरीद के लेके आ रहा है वो 13 रुपए में, ठीक है, ये खरीद के लेके आ रहा है।
और 24 चीज़ें बेच रहा है वो 30 रुपए में, ये आपका बेच रहा है, ये बेच रहा है। तो भाई ये सवाल क्या अब इतनी देर से मैं करा रहा हूँ, ये वही सवाल बन गया जो था, ये मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया ये, ठीक है। ऐसा ही आपको करना है। अब मेरा तरीका क्या रहने वाला है, फिर वही रहने वाला है कि क्वांटिटी सेम करना। तो भाई क्वांटिटी सेम करूंगा, 2 से गुणा कर लूंगा, तो ये क्वांटिटी मेरे पास इधर हो जाएगी, मेरे पास इधर क्वांटिटी हो जाएगी 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 13 दूनी 26। और इधर 24 संतरे बेच रहा है वो कितने में, ये 24 संतरे बेच रहा है आपका 30 रुपए में, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो आप भाई 26 वाली चीज 30 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 4 का। कितने से आ जाएगा, 26 से गुणा 100, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, तो ये आ गया 200/13, ठीक है। 200/13 इसको सॉल्व करोगे तो 13 एकम 13 कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 70 होगा, 13 पंजे 65 और कितना 5/13% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर दोस्त आ जाएगा 15 सही 5/13% का प्रॉफिट, ठीक है। कल को क्या होगा, कल को थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ाने की कोशिश की तो इनका कुछ अनुपात दे देगा कि भाई कह देगा कि उनको 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है। वो कह देगा आपसे उनको कि 3:4 अनुपात के अनुपात में मिलाया गया है। तो आप भाई यहां पर इनको बराबर करने के बाद में 3 से गुणा और 4 से गुणा और करेंगे, क्योंकि अनुपात की बात कर रहा है, फिर उसको निकालेंगे, ठीक है। तरीके वही रहने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली चीज क्या आ रही है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने से पहले मैं क्या चीज बता रहा हूं आपको। एक चीज होती है खर्चा। खर्चा किस पे डिपेंड करता है, वो करता है खपत पे गुणा मूल्य पे। मतलब आप कितना किसी चीज का खपत कर रहे हैं, कितनी वो खा रहे हैं, इनटू उसका मूल्य क्या है। भाई दुख दुख मत करो, ठीक है। उसका मूल्य क्या है, तब वो क्या मिल के बनता है, वो खर्चा निकल के आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है कि भाई एक गृहिणी है, क्वेश्चन इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो खर्चा नहीं बढ़ाता है। जैसे जनरली क्या होता है, जब हम अपने एक महीने का पूरा एक बंदोबस्त करके चलते हैं, आप या तो चले जाओ या अंदर आ जाओ, जब बंदोबस्त करके चलते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हम कुछ चीजों के लिए पैसे अलग रख देते हैं कि भाई चाहे उस पे उसका दाम उस महीने बढ़ जाए या दाम घट जाए, लेकिन हम रुपए पे कोई अंतर नहीं लेके आएंगे। तो जैसे हमने क्या किया, छोटा सा एग्जाम्पल लूं कि चीनी के लिए हमने 200 रुपए निकाल के रख दिए कि भाई महीने भर की राशन में हम 200 रुपए की चीनी खाएंगे। क्या हुआ भाई, मंदी आ गई या महंगाई बढ़ गई, क्या हुआ, चीनी का दाम बढ़ गया। तो भैया जिस महीने चीनी का दाम बढ़ जाएगा, रुपए तो हम 200 ही रख के गए थे उसके लिए, तो क्या उस महीने हम चीनी कम खाएंगे, चाय कम पिएंगे, मीठी चीज कम खा लेंगे। लेकिन जब चीनी का दाम कम हो जाएगा तो अगले महीने हम चीनी ज्यादा खाएंगे, लेकिन रुपए हम नहीं बढ़ाएंगे, ना रुपए बढ़ाएंगे ना रुपए कम खर्च करेंगे, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आधारित है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। मतलब रुपए आपने कितने बचा कर रखे थे उसके लिए, 600 रुपए, ठीक है। रुपए आपने 600 रुपए बचा के रखे थे। अब 600 रुपए में चीनी का दाम कम हो गया तो भैया 5 किलो चीनी ज्यादा खरीदने को मिल गई आपको। तब आपसे पूछा है कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। मतलब पहला मूल्य उसका क्या था, यही चीज पूछता है। या तो पहले वाला मूल्य पूछेगा या बाद वाला मूल्य पूछेगा, दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट में आप कमांड रखना, आपका आंसर निकल के आएगा, जो मर्जी चाहे कुछ भी पूछे। तो एक बात मुझे बता दो, थोड़ा सा फिजिक्स में चलने की कोशिश करूंगा मैं। अगर मैं यहाँ खर्चे को कांस्टेंट कर रहा हूं, खर्चा तो सीमित हो गया कि भैया चाहे बड़े चीनी का दाम या घटे, मैं खर्चा नहीं बढ़ाने वाला हूं, तो खर्चा तो कांस्टेंट हो गया। अब जब ये चीज कांस्टेंट हो गई तो ये चीज क्या इनवर्स में पहुंच जाएगी। और इनवर्स में पहुंचने का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो मेरी खपत होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मूल्य के। मतलब क्या हुआ, इनवर्स में प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज उतने से ही घटेगी। मतलब अगर मेरा मूल्य बढ़ता है तो भैया, अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत मेरी क्या होगी,
कम होगी। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब क्या ही होता है, अगर मुझे खपत का रेशियो पता चल जाए या मूल्य का रेशियो पता चल जाए तो उसका इन्वर्स करके मैं खपत का रेशियो निकाल लूंगा या मूल्य का रेशियो निकाल लूंगा। मतलब एक चीज पता चल गई, इन्वर्स करके आप दूसरी चीज निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत भाई भाषणबाजी हो गई। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के तरीके पे, किस तरह से आपका तरीका रहने वाला है। थोड़ा सा जरा कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस रख लेना। बहुत जल्दी मैं आपको मतलब इसका शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, समझने की कोशिश करना। क्यों समझा रहा हूं उसकी भी वजह बताऊंगा। यहां पर मैं आपको कोई भी चीज फालतू नहीं बताऊंगा। अगर किसी चीज का किसी सवाल का, पर्टिकुलर सवाल का अगर सॉल्यूशन अगर वो लॉन्ग भी जा रहा है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ होगा, तो जरा उसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है 20% की कमी हो जाती है, कमी हो रही है, फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा 1/5 होगी। अगर मूल्य पहले और ये बाद का, ठीक है, पहले मूल्य 5 था, 1 का कम हो गया तो कितना रह गया, बाद का मूल्य 4 रह गया। ये तो भाई बात हुई मूल्य की। और अभी जस्ट मैंने आपको बताई है कि अगर खर्चा आपका कांस्टेंट है तो आप जो अगर मूल्य का रेशियो आपको पता चल जाए उसका रिवर्स कर देना, खपत का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से खपत का रेशियो निकालता हूं मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बंदा पहले 4 यूनिट खपत करता था, बाद में जब मूल्य कम हो गया तो 5 यूनिट खपत कर रहा है। भाई बढ़ेगा, जब मूल्य कम होगा तो खपत बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो यहां से कितना ज्यादा कर रहा है वो, 1 यूनिट खपत ज्यादा कर रहा है। और यही 1 यूनिट सवाल में कह रहा है दोस्त कि 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है। तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्या 5 किलो हो जाएगी? तो आपका जवाब आएगा हाँ सर 5 किलो हो जाएगी। तो अगर मैं पहले खपत उसकी निकालना चाहूं तो पहले खपत कितनी हो जाएगी, पहले खपत कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो पहले खपत कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20 केजी हो जाएगी। और अगर बाद की खपत निकालूं मैं तो बाद की खपत कितनी हो जाएगी, 25 केजी हो जाएगी। ठीक है, दोनों की खपत आपके पास निकल के आ गई। तो आपको निकालना है मूल्य, और मूल्य क्या होता है भैया, किसी भी चीज का मूल्य निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपने रुपए कितने खर्च किए और आपने कितनी चीज मिली। ऐसी जिंदगी में कुछ लोगों का मूल्य भी निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आपने कितना समय उसको दिया और आपको मिला क्या बदले में, यही उसकी कीमत डिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो जरा निकाल लेना, कुछ लोगों की कीमत समझ में आ जाएगा आप क्या गलत फहमियां लेके बैठे हुए थे और आपको क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो जरा बात करते हैं प्रारंभिक मूल्य की। अगर बात करूं प्रारंभिक मूल्य की बात करूं तो भैया रुपए कितने खर्च कर रहा था वो, 600। पहले कितने केजी लेके आ रहा था, 20 केजी। तो मूल्य कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 30 रुपए प्रति केजी आपका क्या आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। अगर मैं बाद के मूल्य की बात करूं तो बाद का मूल्य क्या आ जाएगा भैया, 600 रुपए में अब उसको कितना खरीदने को मिल रहा है, 25 केजी। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 6 चौक 24, 24 रुपए प्रति केजी आपका क्या आ जाएगा, उसका बाद का मूल्य आ जाएगा। दोनों चीजें आप निकाल पाए कब, जब आपने पूरी इमेज क्लियर कर ली। ये तो मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया, पूरा एकदम विस्तार से बता दिया। कुछ भी चीज दे, कल को यहाँ पर अंतर ना दे करके सीधे दे सकता है कि बाद में भैया वो इतने केजी चीज खरीद रहा है। तो आप कुछ भी दे, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हर चीज निकाल लेंगे क्योंकि हर चीज यहाँ पे क्लिस्टर क्लियर मैंने कर दी है। ठीक है, अब जरा बात आ जाती है भैया इसकी ट्रिक क्या है। तो भैया उस पर भी काम कर लेते हैं, ट्रिक पे भी, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, दिमाग में बहुत चीज रहनी चाहिए, लेकिन आपको शॉर्ट रास्ता भी आना चाहिए, तभी सिलेक्शन आप ले पाएंगे, तभी आप रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे उस चीज को, अपनी मेहनत को। ठीक है, तो जरा इसका शॉर्ट तरीका क्या को हो सकता है कि हमें कम से कम लिखें। शॉर्ट तरीका का मतलब मेरा ये नहीं है मैं कोई ट्रिक बताने वाला हूं। शॉर्ट तरीका का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कम से कम कैसे लिखें और हमारा सवाल हो जाए। इतनी ही चीज को मैं 2 लाइनों में लिखना चाह रहा हूं, 2 वर्ड में लिखना चाह रहा हूं। कोशिश करना मेरे साथ समझने की, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूं, कम से कम क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये काम करना है। क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है दोस्त 20% की कमी, मतलब 80% रह जाता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बनी 4/5। और ये क्या चीज होगी, ये होगा आपका, मतलब क्या चीज निकल के आएगी, ये क्या है, मूल्य था, पहले 5 था, अब क्या रह गया 4। तो खपत आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, अभी की खपत निकल के आ जाएगी। आप क्या कर रहे थे, अगर मूल्य का रेशियो आपको पता होता था तो आप खपत का रेशियो रिवर्स कर लेते थे। तो इसी चीज के लिए कि 80/100 किया है तो मूल्य इस समय 80 हो गया, कम हो गया। पहले
100 था, मतलब पहले अब 4 हो गया, पहले 5 था, तो अब की जो मूल्य होगा वो पहले की खपत होगी, तो ये भैया पहले की खपत होगी, ठीक है, और इसी से आपके पहले का मूल्य निकल के आएगा। तो आप कह सकते हैं शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, मैंने समझाया आपको इस वजह से कि आप क्लियर हो जाए, ये होगा प्रारंभिक मूल्य निकल के आएगा, ठीक है, और ये आपका बाद का मूल्य निकल के आएगा। अब जरा कोशिश कर लो समझने की कोशिश कर लो भाई। यहां डिफरेंस कितने का, 1 का, सवाल के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है, 5 केजी का, तो 1 की वैल्यू 5 केजी होगी, तो 4 की केजी कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20 केजी हो जाएगी, और मूल्य आपको निकालना है तो 600 बटे 20 का मतलब 30 रुपए प्रति केजी आपका क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। प्रारंभिक मैंने कहा है तो ये प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। अंतिम मूल्य निकालना है तो भैया 25 केजी वो खरीदेगा, और कितने रुपए में, 600 रुपए में, तो यहां से आपका 24 रुपए प्रति केजी मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आप इतनी सी चीज लिखेंगे, जब आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है, तो आप इतना सा काम करेंगे और ध्यान दिमाग में रखेंगे ये प्रारंभिक मूल्य होता है और ये अंतिम मूल्य निकल के आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसी पे, एक और क्वेश्चन करते हैं मेरा जबरदस्त वाला, ठीक है। एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर, तो भैया अब मैं वैसे नहीं करने वाला हूं, मैंने बेसिक आपको बता दिया, 20% की कमी का मतलब हो गया 4/5, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रारंभिक होता है, और ये क्या होता है, बाद का होता है, ठीक है। बाद का मूल्य इससे निकल के आता है, प्रारंभिक खपत ये होती है और बाद की खपत ये होती है, मूल्य नहीं होता है दोस्त, खपत होती है, ध्यान रखना, ये खपत होती है, ठीक है। अब जरा बात करो, बुक क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 54 रुपए में, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद रहा है। भैया यहां कितने ज्यादा खरीद रहा है, 1, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, 10 एप्पल, APPLE। भैया बहुत टाइम लगा था इसकी स्पेलिंग याद करने में, ठीक है। मास्टर आता था, मैडम आती थी, भैया एप्पल की स्पेलिंग सुनाओ, भैया नहीं, मतलब ए बच्चे खड़ा हो जा, एप्पल की स्पेलिंग सुना, APP, कभी 3 बार पी बोल देते थे, समझ ही नहीं आ रहा कितनी बार पी आती थी उसमें, ठीक है। तो भैया एक की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, अगर मुझे निकालना है प्रारंभिक मूल्य, मुझसे पूछा है कि तब सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी, मतलब कम की गई कीमत का मतलब क्या है, अभी का मूल्य पूछा है, चेंज होने के बाद, तो चेंज होने के बाद ही मुझे खपत निकालनी होगी। 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50। मेरे अकॉर्डिंग वो 50 एप्पल खरीद रहा होगा, कब, जब वो कीमत चेंज हो गई होगी। अब रुपए कितने खर्च कर रहा है 50 एप्पल खरीदने के लिए, 54 रुपए खर्च कर रहा है 50 एप्पल खरीदने के लिए, लेकिन तुम्हें कीमत कितने की निकालनी है, दर्जन की निकालनी है। भैया ये कीमत निकल के आ रही है एक सेब की, आपको दर्जन की निकालनी है तो 12 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 12 से गुणा करने के लिए अब इसमें करो 12 चौक 48, 8 4 12 पंजे 60 और 4 64 बटे 50। तो मैं क्या करूंगा, इसको या तो 100 बना लो, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो 100 बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, और नीचे 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा 12.96% का मेरे पास, क्या वो सॉरी परसेंट नहीं है तो मूल्य चल रहा है, रुपए प्रति दर्जन मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका अभी का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका था क्या कि जब मूल्य बढ़े या घटे तो उसका नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ठीक है। जब आपका खपत में कुछ चेंज आ जाए कि इतने रुपए ज्यादा, मतलब इतने रुपए में इतनी चीज ज्यादा खरीद रहा है या इतनी चीज कम खरीद रहा है, ठीक है। तो इसी पे यही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा आपको फालतू किताबें छानने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही छान रखी है और आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ। और ये समय आपका क्या है, इसी तरह का पढ़ने का, इस तरह का पढ़ने का नहीं है। अब आप रिसर्च करने बैठे, भाई क्या क्या पूछा गया है मैं जरा करा रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करें, और मैंने जिस पर भी विश्वास कराया तोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। तो आप भी आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। आंख बंद करके अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले टाइप पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, मतलब क्या हुआ, एसपी मेरे दोस्त उसका दे दिया आपको 21 रुपए, ठीक है। एसपी 21 रुपए दे दिया, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उस वस्तु की क्रय की थी, जितने में
उस वस्तु का क्रय किया था तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब आपको क्या दे दिया है, उतने प्रतिशत की हानि होती है, मतलब लॉस परसेंटेज जो दे दिया है ना वो सीपी के इक्वल दे दिया है। ये आपको कंडीशन दे दी है मेरे दोस्त कि जो लॉस परसेंटेज है वो सीपी के इक्वल है, ठीक है। तब आपसे सीपी पूछा है, तो इस दशा में आपका जो आंसर आता है वो दो आंसर निकल के आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसमें कोशिश करना जरा समझने की, मैं आपको बताऊंगा। मैं इसके ऑप्शन ले लेता हूं। ऑप्शन है, एक है आपका ए बराबर 21 या 100, बी ऑप्शन है आपका 36 या 27, सी ऑप्शन है आपका 28 या 43 और डी ऑप्शन है आपका 30 या 70, 30 या 70, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके। कोशिश करना जरा समझने की। अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर है, सीपी के। या फिर इधर से लो, लॉस क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी गुणा 100 होगा, और ये है किसके, सीपी के बराबर। और लॉस क्या होगा, लॉस होता है दोस्त मेरे सीपी माइनस एसपी, ये होता है अपॉन सीपी गुणा 100 बटे बराबर सीपी, ठीक है, ये होगा। तो यहां से सीपी एसपी आपको दे रखा है, आपको एसपी दे रखा है मेरे दोस्त, सीपी माइनस 21 एसपी दे रखा है अपॉन सीपी गुणा 100 बराबर क्या आना चाहिए, सीपी आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी, इधर सीपी को लेके जाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मूल होते हैं, कितने मान होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो वहां से निकल के आएगा। लेकिन मैं ये बेवकूफी एग्जाम के अंदर नहीं करने वाला हूं। एग्जाम के अंदर अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ बुरा किया है, जो आपको वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होगी, ठीक है। अब जरा कोशिश करो इसको समझने की। आप सीधे सीधे ऑप्शन से जाओ, देखो कितनी जल्दी ऑप्शन खत्म होते हैं। अगर पहला ऑप्शन 21 लोगे तो यहाँ 21 लगाओगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो क्या आपका सीपी निकल के आ पाएगा, नहीं निकल के आ पाएगा, खत्म हो गया ये। अगर आप 36 लोगे तो 36 माइनस 21 कितना हो गया, 36 माइनस 21 हो गया 15, और 15 बटे 36, 36 माइनस 21 हो गया 15, 15 बटे 36 गुणा 100 बराबर आना चाहिए कितना आपका, 36 आना चाहिए। क्या पॉसिबल है, क्यों, नीचे से क्या आपका 3 तो कट जाएगा, चलो 4 से 4 नेम 36, 25 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 नीचे से नहीं कटेगा, और जब 3 नीचे से नहीं कटेगा तो 36 नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन बी खत्म हो गया। ऐसे कि मैं 28 चेक करूंगा तो ऊपर कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 7 बटे 28 बराबर गुणा 100 बटे बराबर 28 आना चाहिए। तो 7 चौक 28, 4 25, ये तो 25 आ रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका डी बचता है। अगर डी से आप चेक करेंगे तो डी को चेक करेंगे, अगर 30 लेते हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 21 बटे 30 गुणा 100 बराबर 30 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 21 गए तो 9 बचे, 9 बटे 30 गुणा 100, 1 0 से 1 0 गए, 3 तिया 9 और 30 कितना हो जाएगा, बराबर 30 दे देगा। इसी तरह से 70 पे भी ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 या 70 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप यही अप्रोच लगाने वाले हैं, बाकी कोई भी अप्रोच लगाएंगे तो एक इसकी ट्रिक होती है, शायद मुझे याद नहीं है, आपको अगर मिल जाती है तो देख लेना। फिलहाल मैं उस पर फोकस नहीं करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं, तो आपको मैं वही चीज बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टाइप है, क्या है क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह वस्तु 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मैं क्या करने वाला हूं, जरा कोशिश करना समझने की। मैं कर रहा हूं भाई, उसका क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 है, मैंने क्रय मूल्य उसका 100 मान लिया, ठीक है। पहली कंडीशन वो कह रहा है 20% के लाभ पर बेचता है, ये सीपी मैंने मान लिया, या इनिशियल सीपी मान लिया, इनिशियल सीपी मैंने मान लिया। 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, 120 में बेचता है, ठीक है। ये हो गया आपका SP1। फिर वो कह रहा है यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती, मतलब सीपी आपका 100 ना रह करके कितना 20% कम होता, मतलब 80 रहता, तो इसको मैं CP2 नाम दे दूंगा भैया। इस पे खरीदी होती और उसने 5 रुपए कम पर बेची होती तो उससे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ किस पे हो रहा होगा, इस पे हो रहा होगा। तो इस पे अगर 25% का लाभ निकालूंगा तो 25% का लाभ का मतलब हो गया ये 25% ज्यादा में बेची गई है, तो क्या हो जाएगा 80 का 125% बटे 100
तो ये हो जाएगा 25 पंजे 25 चौका और 4 दूनी 8। तो इस तरह से ये वस्तु कितने रुपए में बेची होगी, 100 रुपए में बेची गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका SP2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि 5 रुपए कम में बेची गई थी, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं यहां कितने कम में बेची गई है, 20 रुपए, मतलब 20 यूनिट कम में बेची गई है। सवाल कह रहा है 5 रुपए कम में बेची गई है, तो मेरे पास 20 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 रुपए। मुझे निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब CP1 निकालना है। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो जब 20 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी। अगर 20 को 100 बनाना है, 5 से गुणा करना है, तो इसको भी मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो कितनी आ जाएगी, 25 रुपए आ जाएगी। तो इस तरह से उस वस्तु का CP1 कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए जरा, कोशिश कीजिए समझने की। मैंने क्या किया, वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100, और जब 100 मान लिया 20% के प्रॉफिट पर बेची गई है, मतलब 120 में बेची गई है। फिर वो कह रहा है अगर 20% कम में खरीदी गई होती, मतलब 20% कम का मतलब हुआ 80 में खरीदी गई होती, और 5 रुपए कम में बेची गई होती, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। मतलब 80 पे 25% का प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपए में बेचना। जब 100 रुपए में बेचना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया 20 यूनिट कम में बेची गई थी, लेकिन सवाल कह रहा है 5 रुपए कम में बेची गई थी। तो 20 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 रुपए, तो यहां से 100 की वैल्यू निकाल लूंगा दोस्त मैं 25 रुपए। इस तरह से वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 25। अगर आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, फिर आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछ ले कि बताइए उस वस्तु का दूसरा विक्रय मूल्य क्या था, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। बताइए पहला विक्रय मूल्य क्या था, 120 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। बताइए दूसरा CP क्या था, आपसे 80 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर SSC में पूछे गए, तो आपके यहां भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई इसको जरा ध्यान से कर लेना। अगला क्वेश्चन मैं इस पे एक और करा रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। भाई मैं करता चल रहा हूं, 100 मैंने मान लिया, 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब क्या हुआ, 110 में बेच रहा है। ठीक है, ये SP1 हो गया आपका। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अगर 4% कम पर खरीदा गया होता, 4% कम पे खरीदने का मतलब कितना हुआ, 96 में खरीदा गया होता, और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा गया होता। 60 पैसे अधिक मूल्य का मतलब क्या है कि दोनों SPO का डिफरेंस आपका 60 पैसे है। ठीक है, तो उसे 18 सहित 3/4% का अभिलाभ होता। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है 18 सही 3/4% का अभिलाभ होता। भैया सीधे सीधे 10-20 थे तो मैंने बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन अभी फ्रैक्शन आ गई। अरे फ्रैक्शन आ गई तो दिक्कत क्या है, मैंने परसेंटेज में बताया तो था आपको। भाई 18 सही 3/4 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, 72 और 3 75/4। परसेंटेज लगाओगे, हटाओगे तो 1/100, 25 3 75, 25 चौका 100, मतलब 3/16। ये क्या हो जाएगा, आपका CP हो जाएगा। 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 19 आपका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो इस तरह से यहां CP कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। तो 16 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 छक्का 96 होते हैं, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई। जब 1 की वैल्यू 6 हो गई, मुझे 19 की वैल्यू निकालनी है। तो 19 पंजे 95 और 19 छक्का सर जी कितने होते हैं, 114। यार हमें पहाड़े भी तो याद नहीं है। 19 छक्का कितने हो गए, 114। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है मजा लेने के लिए किया, हमें भी बहुत पहाड़े याद है। ठीक है, 114। तो 114 क्या हो गया आपका, SP2 हो गया। SP2 आपका हो गया 114। अब यहां पर तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर फ्रैक्शन भी फंस जाती है ना, तो आपको रुकना नहीं है। मतलब क्या, रुकना नहीं है, हर हाल में आगे बढ़ना है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं भैया 4 रुपए अधिक में बेच रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 4 यूनिट अधिक में बेच रहा है। लेकिन सवाल मेरे दोस्त कह रहा है कि 60 पैसे अधिक में बेच रहा है। 60 पैसे का मतलब कितना हो गया, अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 60/100 रुपए। ठीक है, आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या वस्तु को किस मूल्य पर लाभ हुआ था, इसका मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। वो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। 4 को अगर मुझे 100 बनाना है, 25 से गुणा करूंगा, 100 बन जाएगा। इधर भी मैं 25 से गुणा कर दूंगा, तो 60/100 गुणा 25, तो 25 चौका 100 और 15 चौका 60। तो इस तरह से 15 रुपए मेरा क्या आ गया मेरे दोस्त, उस वस्तु का
CP आ गया। तो देखा तरीका मैंने बदला नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में टिल्ट आया, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की तो मैंने दूसरा तरीका अपना लिया। और यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप पे यही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने करा दिया। अगले टाइप पे बढ़ता हूं जो कि और इंपॉर्टेंट टाइप इसका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। मेज का मतलब टेबल, कुर्सी का मतलब चेयर, 500 रुपए में खरीदता है। ठीक है, खरीदता है। और वो क्या कह रहा है कि वह उस मेज को 10% की हानि पर, मतलब मेज को क्या कर रहा है वो 10% के लॉस पर बेच रहा है, लॉस पे बेच लिया भाई। और कुर्सी को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, चेयर को भाई 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, इस तरह से उसे कुल कितने का लाभ होता है, कुल 10 रुपए के लाभ होता है। मतलब इस तरह से उसको 10 रुपए का क्या हो रहा है दोस्त, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा बताइए कुर्सी का मूल्य क्या होगा या टेबल का मूल्य क्या होगा, जो भी पूछा है हम निकाल लेंगे। तो भाई दो तरीके पे काम करेंगे हम। क्या तरीके पे काम करने वाला है, पहला तरीका तो इक्वेशन वाला हो सकता है, हमारा इक्वेशन वाला हो सकता नहीं होगा। किस तरह से, मैंने टेबल का मूल्य T मान लिया, चेयर का मूल्य C मान लिया, T प्लस C दोनों 500 रुपए में खरीदा है। दूसरी इक्वेशन बनेगी भाई 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस का मतलब कितना हो गया, माइनस का T, 10% का मतलब हो गया 1/10 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो 1/10 C बराबर टोटल कितना हो रहा है, टोटल पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास T माइनस का T प्लस C बराबर मेरे पास आ जाएगा 100। और जब ये मेरे पास 100 आ जाएगा तो यहां से अगर मैं निकालूंगा, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो T और T कैंसिल हो जाएगा, तो 2C मेरे पास आ जाएगा 600, तो C बराबर मेरे पास आ जाएगा 300। मतलब चेयर वो कितने की थी, 300 रुपए की थी। और इस तरह से अगर चेयर 300 की थी, अगर ये 300 है, दोनों मिला के 500 है, तो ये कितने की रही होगी, 200 की रही होगी। दोनों का अलग अलग मूल्य निकाल लिया भाई। एक तो तरीका मेरा हो गया ये, सबसे बेस्ट तरीका यही। ठीक है, दूसरा तरीका भी आप चले जाओ एलिगेशन से। एलिगेशन क्या कहता है भाई, एलिगेशन ये कहता है कि 10% का लॉस हुआ है, 10% लॉस ले लिया। दूसरे पे 10% का प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का 10% ले लिया। ये चेयर पे हो रहा है, ये टेबल पे हो रहा है। टोटल पे 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो भैया इनका नेचर परसेंटेज का है, तो यहां भी टोटल परसेंट का ही नेचर आना चाहिए। तो 10 रुपए का लाभ हुआ है, मैं 10 रुपए को प्रॉफिट में चेंज कर लूंगा कि 10 रुपए का प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2% का। मैं कह सकता हूं ओवरऑल उसे 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर भैया मिडिल में ले लूंगा मैं 2%। ठीक है, 2% ले लूंगा। अब क्या, बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। और इधर आपका क्या जाएगा, 2 में से 10 माइनस का 10 जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। मतलब इनके CP का रेशियो हमेशा ध्यान रखना। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस पे अगर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो जो रेशियो निकल के आता है वो CP का निकल के आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इनका CP कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। दोनों का मिला के CP कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 500, तो 1 की वैल्यू हो गई 100, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है, लेकिन गलती ये मत कर देना, यहां पर 10% का लॉस मतलब 90/100 मत करने लग जाना। यहां पर 10% का प्रॉफिट 110/100 मत करने लग जाना, और यहां पर 510 मत करने लग जाना। ठीक है, कैलकुलेशन को जितनी बढ़ाओगे सवाल उतना ही आपका टफ लगने लग जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस उतना ही लूज होगा। दोनों तरीके मैंने बता दिए, दोनों जो अच्छा लगे आप कर लें एग्जाम के अंदर। बेस्ट तरीका दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे एक और बढ़ते हैं, किस टाइप का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। भैया एक मैंने मान लिया पंखा A और दूसरा पंखा मैंने मान लिया B, 2160 रुपए में खरीदता है। ठीक है, और वो कह रहा है कि पहले पंखे को वो 15% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 9% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो हर पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। तो भैया क्या करोगे आप, चाहे इक्वेशन से चले जाओ तो देखो कैसे करेंगे। वो कह रहा है पहले को 15% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब A को 15% के लाभ का मतलब कितना हो गया,
15/100, ठीक है। और दूसरे को बी को कितने हानि पे बेच रहा है, वो बेच रहा है भाई 9% की हानि पर, मतलब 9/100 हानि है तो माइनस, टोटल पे उसे ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, मतलब 0, ठीक है। इसको अगर उधर लेके जाओगे तो 15 A गुणा 15% बराबर B गुणा 9%। तो इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास A/B आ जाएगा भैया 9/15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, मतलब A/B का मेरे पास रेशियो आ गया 3:5। दोनों मिलाकर के कितने के आ रहे हैं, 8 के। सवाल कह रहा है भैया 2160 के आ रहे हैं, तो 8 की वैल्यू 2160 हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 270। तो अगर पहले वाले पंखे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 270 हो गई, तो 3 यूनिट की 3 गुणा 270, 27 तिया 81, 200, 810 हो जाएगा। अगर दूसरे पंखे को निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5 गुणा 270, मतलब कितना हो जाएगा 27 पंजे आपका 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 135, मतलब 1350 आ जाएगा। दोनों का आपने निकाल लिया। लेकिन अगर आप इससे नहीं जाना चाहते भैया, दूसरा तरीका एलिगेशन मैंने फिर आपको बताया है। तो भैया एक पंखा यहाँ A, दूसरा पंखा B, पहले पंखे में 15% का प्रॉफिट हो रहा है, विद साइन के साथ ले लो आप। दूसरे पे हानि हो रही है तो विद साइन के साथ ले लो। टोटल पे ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, ठीक है। तो भैया बड़े में से छोटा घटाओगे तो 0 में से माइनस का 9 घटाओगे तो 9% आ जाएगा, 15 में से 0 घटाओगे 15% आ जाएगा। रेशियो निकालोगे तो यहां से भी 3:5 रेशियो आ जाएगा। टोटल मिला के 8 की वैल्यू 2160, 1 की वैल्यू 270, तो जो ए पंखा था उसकी वैल्यू हो जाएगी 270 गुणा 3, दूसरा पंखा था इसकी हो जाएगी 270 गुणा 5। इस तरह से दोनों पंखों की कीमत निकल के आ जाएगी। दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है दोस्तों। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, उसके बाद सबसे बड़ा इसका जो मेन टॉपिक क्या है, डिस्काउंट। अभी मैंने उस पर काम नहीं किया है, अगली वीडियो में मैं डिस्काउंट और इसका जो एक टॉपिक बचा हुआ है, एक टाइप बचा हुआ है, उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो इस तरह से 3 वीडियो आपकी प्रॉफिट लॉस एंड बट्टा के लिए काफी है। इसके अलावा अगर आप कुछ कहीं पढ़ रहे हैं या फिर और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है, तो भैया उतना पढ़ो जितने से काम चल जाए। क्यों फालतू के झंझट कर रहे हो, इधर उधर क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम, कुछ लोगों को दो जिनको आपकी जरूरत है, ठीक है। बाकी दोस्तों ख्याल रखना अपना। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इंपोर्टेंट पर्सन का ख्याल रखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।